हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस पे। ये जो है क्लास 12th साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का 10वां वीडियो है, जिसमें हमने 91 से लेके 100 तक के प्रश्नों को बताया है। यानी कि लगभग हमने साइकोलॉजी में लघु उत्तरीय 100 प्रश्न बता दिए हैं और वो सभी का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर वहाँ से जो है वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को जो है हम समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, अभिघातज उत्तर दबाव क्या है। ये बहुत आसान प्रश्न भी है कि अभिघातज उत्तर दबाव क्या है। पहले जो नोट्स बनाने वाले लोग हैं उनके लिए हम एक बार बोल देते हैं नोट्स से देखकर, बाकी जो है अपने से लिख लेना सब। किसी प्राकृतिक या मानव विपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, शोर, भीड़ के कारण मानव के मानसिक स्थिति पर जो दबाव पड़ता है या बनता है, उसी दबाव को अभिघातज उत्तर दबाव कहते हैं। नहीं समझिएगा कि अभिघातज उत्तर दबाव क्या है। अगर भूकंप आवे से, बाढ़ आवे से मानसिक स्थिति किसी व्यक्ति का खराब हो जाता है तो उस प्रकार के ही दबाव को हम लोग कहते हैं का अभिघातज दबाव। ठीक है, जैसे कि कोनो के देखिएगा कि बाढ़ आया तो वो जो है वो एकदम डिप्रेशन में चला गया, तो उहे कहलाएगा अभिघातज। कि बाढ़ आने से जो है वो डिप्रेशन में चला गया, वो कहलाएगा कि उस व्यक्ति पे जो है अभिघातज दबाव पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर कि अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व व्यवस्था में अंतर बताइए। ये बड़ा आसान प्रश्न है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ये दोनों में जो है अंतर बताना है। लिखेंगे कैसे कि अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यवस्था में जो है यानी कि व्यक्तित्व में जो है निम्नलिखित अंतर हैं। अंतर्मुखी में जो है ये अंतर्मुखी वाले व्यक्ति जो हैं सरल स्वभाव के होते हैं और ये कम बोलने वाले होते हैं। तो वहीं आप बहिर्मुखी में देखेंगे तो वो जो है कठोर स्वभाव के होते हैं और वो जो है अधिक बोलने वाले होते हैं। अंतर्मुखी का तीसरा गुण कि इसके मित्र कम होते हैं और बहिर्मुखी का तीसरा गुण कि इसके मित्र जो हैं अधिक होते हैं। 5 को लिखल है नोट्स में। जो भी लोग नोट्स लेना चाहते हैं ना साइकोलॉजी के टोटल क्वेश्चन का, जिसमें जो है हम लोग जो है साइकोलॉजी में चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद लगभग 100 क्वेश्चंस जो है लघु उत्तरीय होगा और उसके बाद 20 से 25 जो होंगे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो आप लेना चाहते हैं तो नोट्स ले सकते हैं, जिसके लिए एक नंबर बताया जाएगा, उस पर पेमेंट करना है और उसके बाद जो है आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम और डिटेल्स जो है जैसे कि ज़िला कौन से ज़िला से हैं भेजेंगे। आपको 5 मिनट के अंदर नोट्स दे दिया जाएगा। नंबर यही है 9608339424, यही जो है नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा ना कि तनाव या दबाव, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तनाव या दबाव को सामना करने के उपायों को लिखें। कहे का मतलब कि आप जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उससे कैसे हम जो हैं अलग हों, उसका उपाय आपको लिखना है। ठीक है, तो तनाव या दबाव को निम्नलिखित तरीके से जो है सामना किया जा सकता है। पहला कि तनाव या दबाव के कारणों को सुलझाना, यानी कि आप किस कारण से जो है डिप्रेशन में हैं उसको सुलझाना। सेकंड है कि लोगों से बातचीत करना और उनके साथ समय बिताना, यानी कि लोग से बातचीत कीजिए, मिलिए। ये नहीं कि तनाव में है तो आओ अकेले बैठल रहे हम, तो वो आओ आप डिप्रेशन में जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि लोगों से मिलिए और उसके साथ समय बिताइए। तीसरा है कि मानसिक चिकित्सकों से राय सलाह लेना, यानी कि जो दिमाग के डॉक्टर हैं उनसे जो है राय सलाह लीजिए कि हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, यही जो है उपाय है तनाव या दबाव से हटने का। यानी कि जब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं तो किस कारण से डिप्रेशन है उस कारण को सुलझाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए और लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए, यही उपाय हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है कि औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए।
यानी एक होता है औपचारिक समूह और दूसरा होता है अनौपचारिक समूह। इन दोनों में जो है आपको अंतर बताना है। तो देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक समूह में निम्नलिखित अंतर है। औपचारिक में लिखेंगे कि इसकी उत्पत्ति अधिकारों प्रत्यारोपण द्वारा होती है, तो अनौपचारिक में लिखेंगे कि इसकी उत्पत्ति स्वतः पारस्परिक संबंधों द्वारा होती है। दूसरा लिखेंगे औपचारिक में कि इस समूह का गठन तकनीकी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, और अनौपचारिक में लिखेंगे कि यह समूह सामाजिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए बनाते हैं। फिर तीसरा है कि इसके सदस्यों में अव्यक्तिगत संबंध होते हैं, और अनौपचारिक जो होते हैं समूह उसमें जो है सदस्यों में व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं। चलिए इस बात को जो है हम थोड़ा समझाते हैं आपको अपनी भाषा में कि औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह ये होता क्या है। औपचारिक समूह यानी कि किसी नियम के तहत किसी समूह का निर्माण करना, और अनौपचारिक मतलब कि बिना ऐसे ही जो है ग्रुप बनाना। तो औपचारिक और अनौपचारिक में जो है सिंपल सी भाषा में कहें तो आप अपने से भी जो है अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि औपचारिक, तो औपचारिक जो समूह होता है वो कोनो काम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि तकनीकी समस्या, तकनीकी कहने का मतलब कि इसरो हो गया, उसके बाद जो है कोई कंपनी हो गई जैसे कि एयरटेल, जियो, ये सब जो है कंपनियां जो हैं औपचारिक तकनीक समूह का निर्माण करती है, ठीक है। उसी प्रकार अनौपचारिक समूह, अनौपचारिक समूह में जैसे राजनीतिक पार्टियां हो गई, ये सब जो समूह बनाते हैं ना, ये सब अनौपचारिक समूह होती है, ठीक है। तो औपचारिक और अनौपचारिक समूह में जो अंतर हमने आपको बताया, जाहिर सी बात है आप समझे होंगे, और एक बार नोट्स देखेंगे आपको और मजा आएंगे। नेक्स्ट है कि लिबिडो क्या है। व्हाट इज लिबिडो? लिबिडो जो है क्या है उसके बारे में थोड़ा जानिए। लिबिडो या काम लिप्सा या काम वासना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के अंतर के तीव्र इच्छा है, जिसके कारण व्यक्ति अपना आपा खो देता है, जैसे लड़कियों के प्रति लड़कों की तीव्र इच्छा। देखिए, लिबिडो जो है एक प्रकार के आपके मन के अंदर उत्तेजित होने वाली जो है सोच को कह सकते हैं कि वो लिबिडो होता है। यानी किसी चीज के प्रति आप अपना आपा जब खो देते हैं तो समझिए कि आपके शरीर में जो है लिबिडो उग गया है, ठीक है। जैसे कोनो के देख के जो है एकदम पगला जाना, आगे पीछे होकर घूमे लगना, ये जो है लिबिडो आपके अंदर है, ठीक है। जैसे कि लड़की के देख के लड़का ऐसे ही पगला जाता है, चाहे कोनो लड़का के देख के लड़की पगला जाए, चाहे लड़कन के देखिएगा खिलौना देख के जो है वो एकदम पागल हो जाता है, कहेगा कि नहीं आज ही खिलौना खरीदबे करेंगे। तो यानी उसके अंदर जो है लिबिडो जो है उत्तेजित हो गया है, ठीक है ना। तो लिबिडो मतलब कि किसी चीज़ को देख कर उसको पाना और अपना आपा खो देना ही लिबिडो कहलाता है। बड़ी आसान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य कौशल तथा विशिष्ट कौशल से में अंतर स्पष्ट करें कि सामान्य कौशल क्या होते हैं, विशिष्ट कौशल क्या होते हैं, इन दोनों में जो है अंतर स्पष्ट करना है। तो उसके लिए जो है जो लिखने वाले लोग हैं ना वो एक बार लिखेंगे। सामान्य कौशल सामान्य रूप के होते हैं जिसकी आवश्यकता लगभग सभी व्यक्तियों को होती है। विशिष्ट कौशल विशेष प्रकार की होती है जो विशिष्ट व्यक्तियों में ही पाई जाती है। और नेक्स्ट है अंतर कि सामान्य कौशल व्यक्ति के व्यवहारों का परीक्षण करता है, तो वहीं विशिष्ट कौशल मनोवैज्ञानिक सेवाओं के आधारभूत कौशल है, ठीक है। चलिए अब अपन भाषा में थोड़ा हम समझते हैं कि सामान्य कौशल है क्या और विशिष्ट कौशल है क्या। नाम से ही पता चलता है कि सामान्य कौशल जो सब आदमी एक ही, जैसे कि सब आदमी में जो है सामान्य कौशल होता है, हम भी वो काम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, दूसरा भी वो काम कर सकता है। तो समझिए कि उनमें और हम में सब में जो है सामान्य कौशल है, लेकिन जो काम हम कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते हैं, वो जो है मेरे अंदर एक विशिष्ट कौशल है, ठीक है। तो सामान्य कौशल जो सभी व्यक्तियों में होता है, विशिष्ट कौशल जो किसी खास गिने चुने व्यक्तियों में ही पाए जाते हैं। सामान्य कौशल जो हैं
सामान्य कौशल जो आपके पास होगा तो आपकी इनकम का स्रोत जो है कम होगा, लेकिन जैसे ही आप में विशिष्ट कौशल आएंगे आपके इनकम के स्रोत भी जो है ना बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। इसलिए विशिष्ट कौशल को ही सीखिए। विशिष्ट कौशल कहने का मतलब कि आपके अंदर क्या वो खासियत है जो किसी दूसरे में नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि भीड़ अनुभव के लक्षण क्या है। जैसे कि भीड़ अनुभव, कोनो देखिएगा आदमी पगला जाता है। अब पगला जाता है, उसको जहाँ पगलाने के पीछे रीजन्स ये हैं कि उसको जहाँ देखिएगा, जहाँ ओकरा लगता है कि ये जब भीड़ है, बहुत सारा इजा आदमी है, तो उसके लक्षण क्या हैं उसी के बारे में। कि भीड़ अनुभव एक प्रकार का मानसिक विकार है, यानी कि पागलपन है, जिसमें विकार से संबंधित व्यक्ति को लगता है कि उसके आसपास में भीड़ है। भीड़ अनुभव के निम्नलिखित लक्षण भी हैं। भीड़ अनुभव का मतलब ही है कि पागलपन में महसूस होना कि हमारे चारों तरफ ही जो है भीड़े है, चारों तरफ आदमी हैं, ठीक है, ये पागलपन की निशानी है। इसके लक्षण सिंपल सी भाषा में कहें, असुरक्षा की भावना। अगर आप कहीं भी जाते हैं और आपको लगता है कि हम एजा सुरक्षित नहीं हैं, तो समझिए कि आप पागल हो गए हैं, जिसमें भीड़ अनुभव पागलपन आप में आ गया है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में न्यूनता या कमी आना, यानी कि आप कहीं अकेले नहीं जा रहे हैं या अकेले कहीं पे नहीं रह रहे हैं, तो ये भी समझिए कि आप में पागलपन आ गया है। अकेले रहना भी जो है ये ठीक ठाक है। अगर आप अकेले नहीं रह रहे हैं तो समझिए कि आप में भीड़ अनुभव, एक मानसिक विकार आप में उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट है कि सामाजिक अंतःक्रिया पर नियंत्रण की अभाव का भावना, यानी कि समाज में जो कार्य हो रहे हैं उस पे जो है आपका कोई नियंत्रण नहीं है, यानी कुछो आप बोल दे रहे हैं, समाज में कुछो कर दे रहे हैं, ये भी जो है एक भीड़ अनुभव का लक्षण ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहचान संकट क्या है। ये पहचान संकट भी जो है बहुत मस्त क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। लिबिडो, पहचान संकट, सामान्य कौशल, जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, लगभग 100 क्वेश्चन बताए हैं, ये सभी जो हैं मोस्ट VVI, यानी कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं ये सभी जो हैं। तो ये पहचान संकट क्या है, तो पहचान संकट एक प्रकार का विकास है जो किशोरावस्था लगभग 8 वर्ष की आयु में आती है, जिसमें बच्चों में पहचानने की शक्ति उत्पन्न होने लगती है। देखिए ये पहचान संकट है क्या। पहचान संकट जब आप जन्म लिए होंगे 5-6 साल बाद जो है किसी चीज़ को देखकर जब आप पहचानना सीख गए होंगे, तो वो जो है उसमें समझिए कि आप में पहचान संकट उत्पन्न हो रहा होगा। जैसे कि आप देखे होंगे क से कबूतर पहले पढ़ावल जाता है लइकन के कि क से कबूतर, ख से खरगोश, लेकिन उसके बाद जो है उसका बगल में चित्र भी बनाया हुआ रहता है, कबूतर का, खरगोश का, एप्पल का। तो जब हम लोग पहचानने लगते हैं कि वो कबूतर है, वो खरगोश है, वो ए फॉर एप्पल है, तो वो जब पहचानने की जो मेरे अंदर जो आई थी ना गुण, उसी को हम लोग बोलते हैं पहचान संकट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव वातावरण के विभिन्न उपगामों का वर्णन करें। ये मानव वातावरण के जो विभिन्न उपगामों मतलब कि प्रभाव, मानव वातावरण के अलग अलग प्रभावों को जो है बताना है, वर्णन करने का कहने का मतलब कि उसके बारे में डिटेल से लिखें, ठीक है ना। तो ये मानव उपगामों के बारे में थोड़ा समझते हैं। मानव के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है प्राकृतिक वातावरण, लेकिन मानव अपनी आवश्यकता जैसे कि मकान, फ्रिज, कूलर आदि के अनुसार अपना एक वातावरण तैयार करता है, जिसे मानव वातावरण कहते हैं। मानव वातावरण के कारण प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषित होते हैं, जैसे फ्रिज, कूलर आदि के उपयोग से प्राकृतिक हवाएं दूषित होती है। मकान बन जाने से प्राकृतिक मिट्टी प्रभावित होती है। चलिए मानव वातावरण क्या होता है थोड़ा हम लोग समझते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि प्राकृतिक वातावरण और निर्मित वातावरण में अंतर स्पष्ट करें।
तो ये मानव वातावरण जो होता है, प्राकृतिक वातावरण पहले समझते हैं, जिसे भगवान के द्वारा जो है ठंडा, गर्मी, बरसात, उसके बाद जो है गर्म, धूप, छांव, ये सब जो बनाया गया है, ये सब हमने के देख के ही बनाया गया है। तो ये प्राकृतिक पर्यावरण है। लेकिन हमने के ज़्यादा धूप लगता है तो हम लोग जो है कूलर का इस्तेमाल करते हैं, एसी का इस्तेमाल करते हैं, पानी ठंडा पीने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी वातावरण मानव के द्वारा बनाया गया है। कूलर, एसी, फ्रिज, ये सब जो है मानव के द्वारा बनाया गया है, जिसके कारण जो प्राकृतिक वातावरण है ना, वो दूषित हो रहा है और उसी का प्रभाव पृथ्वी पे पड़ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मानव वातावरण के विभिन्न प्रभाव कौन कौन से हैं। तो गर्मी के दिन में जो है हम लोग फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मानव फ्रिज जो है, जिससे वातावरण हमारा दूषित हो रहा है। ठंडा के दिन में जो है आग जला रहे हैं, उससे जो है वातावरण प्रदूषित हो रहा है। घर बनाते हैं हम लोग, ज़मीन को जो है, जो उपजाऊ होता है उसको हम लोग जो है नाश के बनाते हैं, नाश मतलब कि पूरा ख़त्म करके, तो उससे जो है मिट्टी प्रदूषित हो रही है। लेकिन हम लोगों के लिए ये सब ज़रूरी भी है, ठीक है ना, लेकिन प्रदूषित भी हो रही है। जो इसमें कहेगा वही तो हम बताएंगे ना, कि मानव वातावरण के विभिन्न उपगामों का जो है वर्णन करना है। तो मानव वातावरण से क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये अपने से भी आप लिख सकते हैं अगर आप समझ गए होंगे तो। नेक्स्ट है कि मनोवृत्ति और विश्वासों में अंतर स्पष्ट करें। ये मनोवृत्ति और विश्वास होता क्या है, इन दोनों में जो है अंतर स्पष्ट करना है। लिखने वाले, मनोवृत्ति और विश्वास में निम्नलिखित अंतर है। मनोवृत्ति में वास्तविक तथ्य अधिक होती है, जबकि विश्वासों में वास्तविकता के अलावा काल्पनिकता भी होती है। मनोवृत्ति में भाव पक्ष एवं प्रेरणात्मक गुण होने के कारण विशिष्ट क्रियाओं में तत्परता होती है, और विश्वास में जो है इसमें भाव पक्ष एवं प्रेरणात्मक गुण के अभाव के कारण क्रिया करने की तत्परता या बाध्यता नहीं होती है। चलिए मनोवृत्ति और विश्वास में हम लोग अंतर थोड़ा स्पष्ट करते हैं। मनोवृत्ति का होता है, यानी कि मन में जो आपके अंदर विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसी को मनोवृत्ति कहा जाता है। तो विश्वास यानी कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को लेकर आपका जो मन में विश्वास बन रहा है उसी को विश्वास कहते हैं। अब इन दोनों में अंतर यही है कि मनोवृत्ति जो होता है वास्तविक होता है, लेकिन विश्वास जो होता है वो वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। ठीक है, मनोवृत्ति जो होता है वो क्या होता है, तो विशिष्ट क्रियाओं में तत्परता को लेकर होता है, यानी कोई विशेष काम के लिए जब हम लोग ज़्यादा तत्पर होते हैं उसको मनोवृत्ति कहते हैं। लेकिन जो विश्वास होता है इसमें भाव पक्ष एवं प्रेरणात्मक गुण के अभाव के कारण क्रिया करने की तत्परता या बाध्यता होती है। कहे के मतलब कि कोई भी काम जो है करने के लिए जो जब हमें तत्परता होती है और बीच में बाधा आ जाता है, लेकिन हम लोग विश्वास अपने अंदर रखते हैं कि ये कार्य हम लोग करेंगे, उसी को हम लोग विश्वास कहते हैं। नोट्स में जो है दो अंतर लिखल है। देखिए इसके अलावा भी जो हैं 5 एकदम नॉर्मल प्रश्न दिए गए हैं। 100 के बाद जो है 5 सिर्फ नोट्स में प्रश्न दिए गए हैं कि निर्धनता के कारणों का वर्णन करें, यानी कि गरीबी के क्या क्या कारण हैं बता सकते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन है कि व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक कार्यों में स्वास्थ्य पर दारू यानी एल्कोहल के क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये जो है नेक्स्ट है। उसके बाद है कि मानव व्यवहार पर शोरगुल के प्रभावों का वर्णन करें, यानी कि मानव का व्यवहार होता है उस पर जो है शोरगुल यानी हल्ला गुल्ला का क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रश्न है। सभी जो बउआ वाला प्रश्न 5 को जो है नोट्स में दिया गया है, ठीक है ना। तो लगभग 105 जो है हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न आपके लिए बनाए हैं साइकोलॉजी की बात करें तो, और लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी जो हैं बनाए गए हैं 20 से 25। आप इंटरेस्टेड हैं नोट्स ले सकते हैं, उसके लिए जो है नंबर दिया गया है पेमेंट करने के लिए, ठीक है ना सर।
साइकोलॉजी के इन वीडियो को जो है वहाँ तक शेयर कीजिए जहाँ तक साइकोलॉजी पढ़ने वाले को लगता है कि ये सब जो है हार्ड सब्जेक्ट है। एक्चुअल में ये जो है दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो देखें, उसके लिए धन्यवाद।